गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर हमारा शुरुआत कर रखी है हमने इस चैप्टर की। चैप्टर है हमारा परसेंटेज। बुक का नाम है RS अग्रवाल और इसके पहले सवाल से लेकर 37 तक हम इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी वीडियो पहुँची होगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, मैं बेसिक से भी करा रहा हूँ क्वेश्चन को और उसका शॉर्ट भी बता रहा हूँ। तो जो बच्चा मैथ बिल्कुल नहीं सीख पाता और जो जिस बच्चे पे मैथ बिल्कुल नहीं आता, वो भी मैथ हमारी वीडियो देख करके आसानी से सीख सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है तो आप लोगों का ही इसमें सहयोग रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। यानी कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो आधा घंटा का मतलब हुआ आपका, यानी कि आधा घंटा का मतलब यानी कि 1/2, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट जो है वो 30 मिनट 1 मिनट 10 सेकंड का। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट हुई। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड का कितने प्रतिशत है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ आपको समझना है बहुत ज़रूरी। आपको सवाल का ये नहीं समझना कि पैटर्न क्या है या सवाल का किस तरीके से करना, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है और आपका सवाल आसानी से, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से बोल रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितने प्रतिशत है। यानी कि आधे घंटे का जिसके साथ का लगा हुआ होगा वो कहाँ जाएगा आपका, बटे में। जिसके साथ का लगा हुआ होगा वो कहाँ जाएगा, बटे में। यानी कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितने प्रतिशत है। यानी कि आधे घंटे की तुलना किससे की जा रही है, 1/10 से, सॉरी 1 मिनट 10 सेकंड से। तो 1 मिनट का मतलब हुआ यहाँ से 60 सेकंड। ठीक है, और 30 में इसकी गुणा करेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे इतने सेकंड, यानी कि 60 गुणा 30 सेकंड। टोटल सेकंड निकालें यहाँ से तो कितने हो जाएंगे, 36 18, यानी कि जो 70 सेकंड, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। यानी कि जो 1 मिनट 10 सेकंड है, इसकी जो तुलना करनी है वो आधे घंटे से करने की। 1 घंटा 1 मिनट 10 सेकंड 30 मिनट का कितने प्रतिशत है। जो 30 मिनट का जिसका पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है, ये इसका कितने प्रतिशत है, ये यानी कि 70 सेकंड 1800 सेकंड का कितने प्रतिशत है। तो आपको करना कुछ नहीं है, केवल जिसकी तुलना करा रहा है कि ये कितने प्रतिशत है इसका, तो वो परखना है। बटे में आपको 1800 सेकंड रखने हैं। मेन पर्पस इसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि जो आपको मात्रक दिए हुए होंगे वो एक बड़ा मात्रक दिया होगा, एक छोटा मात्रक दिया होगा। आपको छोटे मात्रक के बराबर में उस मात्रक को बदलना है, और जो जिससे पूछ रहा है वो उसके जिससे तुलना करा रहा है, यानी 1 घंटा 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है किसका, आधे घंटे का। तो ये आपको परखना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ये बेसिक है, बिल्कुल एकदम बेसिक, यानी कि ये समझ लो कि कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे यहाँ से, और 18 से इसको भाग दे देंगे। 18 से कितनी बार कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 से कटेगा ये 35 बार। अब ये और आसान हो गया, और 35 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितनी बार चलेगा, 9 या 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 9 या 27 कितने बचेंगे। 35 को आप डिवाइड कर लीजिए 9 से, 9 से डिवाइड किया तो 9 या 27 कितना बचा, 15, 15 में से 7 जा कितने बचेंगे, 8, 8 और 7 15, यहाँ कितने बचे, 2, 2 में से 2 जा कुछ नहीं बचता। पॉइंट लगाएंगे और कितना आ जाएगा आपका 8। या आप यहाँ से देखिए ये भी आ सकता है, और यहाँ से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 8/9, इतने प्रतिशत भी लिख सकते हैं। और पॉइंट में दे रखा है तो आप इसे आगे पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। देखिए कितनी बार चलेगा, अब यहाँ से पॉइंट लगाया, 0 उतार ले, 9 8 72, कितना बचेगा, 9 8 फिर 8 बचेंगे, और फिर ऐसे ही चलता चलेगा, 9 8 72, 9 8 72। तो यहाँ से आपका 3.88 ये भी आ जाएगा, या इसको 3.9% भी आप लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 3.8%। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर दिया होगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ये 8 8 आता चला जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे,
तो 3.89% भी आपका उत्तर दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। बस आपको का ध्यान रखना है कि का वाला जो जिसके साथ का लगा हुआ होगा वो बटे में जाएगा और ये बच जाएगा ऊपर 17/6.8। अब ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में और ये किलोग्राम में। अब इसको आपको ग्राम में चेंज करना है तो 17 ग्राम और 6.8 और यहाँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 के इसमें गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे आपकी और 10 की गुणा जब इसमें करेंगे 6.8 में आप जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव लगेगी तो ये 68 हो जाएगा। 17/68 ये बचा आपका यहाँ से आंसर। 17 से काट लीजिए, 17 कम 17, 17 चौका 68, यानी कि 1/4% भी आपका आंसर आ सकता है। और यदि आप इसको डिवाइड करना चाहें, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितने बचेंगे 2, 1 जीरो लगाएंगे 4 पंजे 20, यानी कि ये आपका आंसर ये भी आ सकता है 0.25%। इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 40 में क्या दिया है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके साथ का आएगा वो बटे में जाएगा बस, और उन्हें कुछ नहीं। ये 2 क्विंटल हुआ क्विंटल और ये हुआ 2.5 किलोग्राम। अब देखिए बड़ी जो बड़ा माप होगी, बड़ी माप को आपको छोटी माप में चेंज करना है, छोटी माप को बड़ी माप में चेंज नहीं करना है। तो बड़ी माप को हम छोटी माप में चेंज करेंगे। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं 100, तो 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम, 1 क्विंटल में बराबर 100 किलोग्राम, ये 100 किलोग्राम है। तो आपको क्या चेंज करना है, इसमें 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोग्राम ये, और बटे में कितना है 2.5 किलोग्राम, ये किलोग्राम है। ठीक है, ये केजी है, यानी कि 2 किलोग्राम 200 किलोग्राम ये हुआ और ये हुआ 2.5 किलोग्राम। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और एक जीरो और लगा देंगे, 25 से कटेगा, 25 अठे 200, 80 आया, 2 जीरो ये, तो यानी कि कितना हुआ 8000 आपका यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। ये का इसके साथ लगा हुआ है, बस आपको का ध्यान रखना है और का ध्यान रखते ही आपका आंसर और आपका क्वेश्चन बहुत आसान तुरंत आप कर दीजिए। ये देखिए ये बताया था जिसके साथ का लगा हुआ है वो बटे में जाएगा, तो यहाँ से 75 मिलीलीटर हुआ, ये मिलीलीटर ml। ठीक है, और ये है आपका 1.75 लीटर। तो यहाँ से समझिए जो 1 लीटर है वो बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के ml के। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यानी कि हमको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, क्योंकि मिलीलीटर क्या है छोटी इकाई है। 75 ml है और 1.75 में कितने की गुणा कर देंगे 1000 की। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। इससे सिंपल आपको कुछ नहीं हो सकता। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, या आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए 75 बटे में कितना, इसके दशमलव लौटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर। ठीक है, और गुणा यहाँ 10 है और यहाँ कितनी गुणा की हुई, मतलब 2 जीरो यहाँ लगी आपकी, 1 जीरो आप इससे हटा दीजिए तो आपका आंसर जो आया 750 बटे 175। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 25 या 75 30 आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 छिका 150 और 25 सत्ते 175, 7 बार कटा, ये 30 बटे 7 आया। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे 2, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से कितना आया आपका 20, और 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 6, 7 अठी 56, कितने बचेंगे 4, और 7 छंग 42 के लगभग आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। 2 अंकों तक या 3 अंकों तक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और ज़्यादा भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, 30 को 7 से डिवाइड किया तो 30 से कटेगा कितनी बार, 7 से कटेगा कितनी बार, 7 चौक 28, ये कितना बचा आपका यहाँ से 2 शेष, यानी कि यहाँ से 4 सही 2 बटे 7, 4 सही 2 बटे 7, ये इतने प्रतिशत भी आपका आंसर आ जाएगा।
ये यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया 30 क्विंटल, 30 क्विंटल, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, जिसके साथ का वो बटे में। 30 क्विंटल है और ये मीट्रिक टन ज़्यादा है, यानी कि इसकी इकाई ज़्यादा बड़ा मात्रक है, तो ये मात्रक कहाँ जाएगा आपका बटे में। और यहाँ से आप लिखेंगे 1 मीट्रिक टन जो होता है, मीट्रिक टन, वो बराबर होता है 10 क्विंटल के। एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल के। अब ये तो आपका क्विंटल है 30 क्विंटल, 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत, तो का मतलब बटे में, और इसको मीट्रिक टन को आप क्विंटल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की गुना, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से 0 से 0 कट गई, इसकी गुणा इसमें की तो कितना है 300, और 300 बटे 2, और 300 का आधा कितना हुआ 150 प्रतिशत। आपका आंसर यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि 80 का 7.2% कितना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ 80 का मतलब गुना, और ये 7.2 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ से बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। अब यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल को 1, और 8 से 56, तो कितना हो जाएगा 8 से 56 और 1 57, 576 बटे 100। क्योंकि एक जीरो लगेगी तो पॉइंट यहाँ लगेगा, और ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो आंसर ये आएगा। अब यहाँ से देखिए 576 कितने का वर्ग है, और 100 तो आपको पता है 10 का है, और 576 कितने का, ऐसी संख्या कौन सी जिसका जो वर्ग है वो कितनी संख्या का होता है 576, तो 576 होता है आपका 24 का वर्ग। ठीक है, और ये होता है आपका 10 का, यानी कि वर्गमूल में से निकल जाएगा, ये 24 का वर्ग हुआ और ये 10 का वर्ग हुआ, तो दोनों वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आंसर आएगा 24 बटे 10। 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी मान आएगा इसका 2.4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ, और काफ़ी इस चैप्टर में भी आ चुके हैं ऐसे भिन्न वाले, कि भिन्न के अंश में और हर में वृद्धि करने पर। ठीक है, देखिए ज़्यादा मुझसे बात करनी नहीं आती है, और मैं बस सवाल पे फोकस करता हूँ अपने। तो देखिए क्या है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर वह भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। तो भिन्न मूल असली, यानी कि असली भिन्न क्या थी, हमने माना कि असली भिन्न हमारी क्या है x बटे वाई। ये अंश है x और y क्या है हर। तो हर चीज़ अपने नाम में पूरी 100% है, तो अंश भी अपने नाम में पूरा 100% है, और हर भी अपने नाम में पूरा 100% है। इसलिए किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करेंगे, यदि इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 100 ये पहले ही था, और 15 की वृद्धि हुई तो ये हुआ 115%। ठीक है, दूसरी बार इसने कहा कि हर में 8% की कमी की, तो हर अपने नाम में कितना था 100%, और 8 उसमें से कम हुआ तो कितना बचेगा 92%। तो ये करने से भिन्न में क्या होता है, भिन्न हो जाती है 15/16। ये करने से क्या होता है, भिन्न हो जाती है 15/16। आपको ये डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा। देखिए यदि किसी संख्या से कटता है तो आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 5 से 3 बार, और ये कट जाएगा आपका 5 से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 2 से 8 बार कटेगा 16, और 2 से कटेगा 2 चौक 8, बचाएगा 2 छक 12, और 23 से कटेगा 23 दूनी 46, और 2 से कटेगा 2 चौक 8, तो आपका आंसर आया 3/4। ये आपकी असली भिन्न आ गई। यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी क्या आ गई असली भिन्न, यानी कि 3/4 वो भिन्न थी जो 15/16 हो गई। और 45 में देखिए इसने क्या कहा है, किस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ। देखिए यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, ये दोनों जो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से एक 30% दे देगा क्रमशः, और एक 40%, दोनों की दोनों इससे अधिक है। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी 100, क्योंकि प्रतिशत में वृद्धि दी है तो तीसरी संख्या को हम 100 मान सकते हैं। अब इस तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी ज़्यादा है 30, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 140 हो जाएगा, ये 40% ज़्यादा है। अब वो पूछ रहा है अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जिसकी यहाँ से तुलना करनी है और जिससे तुलना करनी है, जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर जाएगा, और जिससे करनी है इस संख्या की तुलना इससे की गई। पहले जो संख्या है
वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तो ये संख्या आपके ऊपर जाएगी और जिससे तुलना की जा रही है वो बटे में जाएगी, और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से कर देंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 0 से 0 काट देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 10 की गुणा करी 130 में तो 1300 हुआ, और 1300 बटे 14 हुआ। यहाँ से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से 14 और 2 से काटते हैं, 2 6 12 बचा 1, 2 पंजे 10, ये 650, और 650 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 छंग 42, 7 अठे 56, 7 नम 63, 7 नम 63 कितना बचा यहाँ से 2, कितने हुए आपके यहाँ से 20, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 6 बटे 7। यहाँ से इस टाइप से आपकी प्रतिशत निकल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, ऐसा ही सवाल है जैसे इससे पहले कराया। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों सेम है। इसने कहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पहली संख्या हुई आपकी और ये दूसरी संख्या हुई और ये तीसरी संख्या हुई। जब प्रतिशत में देगा तो तीसरी संख्या से तुलना करा रहा है कि तीसरी संख्या से कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। तो यहाँ से इसमें इसने कहा क्रम से 12% यानी कि 12.5% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या कितनी है 12.5%, यानी कि इसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं, 12.5% है। तो इसमें जब आप 100 में 100 से ज़्यादा है कितनी 12.5, तो 100 में 12 जोड़ेंगे, 12.5 जोड़ेंगे तो ये 112.5% आ जाएगा, और इसमें 25 जोड़ेंगे 100 में तो 125 आ जाएगा। अब पहली संख्या की तुलना वही दूसरी संख्या से की जा रही है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या जो 112% है ये ऊपर आएगी और बटे में आएगा 125 और गुणा कर देंगे आपकी 100 से। यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, सॉरी दशमलव हटाएंगे और 0 यहाँ बटे में लग जाएगा। एक 0 से एक 0 कटेगी, 25 से कटेगा या 9 बार, ठीक है, और 9 के गुणा 10 में करेंगे तो आपका आंसर आया 90%। ये क्वेश्चन आपका हुआ 46। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, 1/2% का दशमलव भिन्न में मान कितना होगा। ये 1/2 है और 1/2 का आपको पता है 0.5 लिख सकते हैं और प्रतिशत का बटे में 100 आएगा। तो जितने 0 उतने अंक गिन के और दशमलव इधर खिसक जाएगी, ये खिसक जाएगी 2 अंक और इधर, तो 0.005 ये आ जाएगा आपका दशमलव। 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 के इस टाइप के क्वेश्चन इस बुक के आप बिना पेन उठाए इसको तरह के क्वेश्चन किसी भी बुक के हो, इस बुक के हो या किसी भी बुक के, यानी कि RS अग्रवाल की बुक हो या कोई सी भी SD यादव की हो, आप बिना पेन उठाए उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। लेकिन तरीका क्या है, आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन बनाने सीखने होंगे और उन फ्रैक्शनों से ही आप बता सकते हैं कि बहुत जल्दी करके हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। देखिए कैसे, इसने कहा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें या अधिक देगा यहाँ या कम देगा, अधिक देता है तो आपको कम निकालना है और कम देता है तो आपको अधिक पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसने अधिक दिया है तो 10% अधिक दिया है, 10% का आपको फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि भिन्न बनाने। भिन्न कैसे बनाएंगे, यहाँ से कर देंगे आप 10 और प्रतिशत का बटे में 100, यानी कि 0 से 0 कटा तो कितना आया 1/10। अब ये जो 1/10 है ये आपका अधिक है, आपको जाना है कम की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऐड, यानी कि 10 से आगे। जैसे देखिए 1/5 या 1/4 मान लीजिए, 1/4 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 25%, और 1/5 को कितना कर देंगे प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि देखिए कम आता जाएगा। जितना इसका अंश यंत्र हर बड़ा होता चला जाएगा उतना इसका मान कम आता चला जाएगा। 20% है, यदि आपको 25% देता है कि वो अधिक है और कम पूछता है तो आपका कितना आ जाएगा 20%, और 20% कम देता है तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। बस आपको करना कुछ नहीं है, यदि थोड़ी सी फ्रैक्शन करनी आपने सीख ली या फ्रैक्शन को थोड़ा सा याद कर लिया तो बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, ये आपका यहाँ से क्या हुआ अधिक, यानी कि ये ऊपर को लगा दिया इसका चिन्ह अधिक है। अब यहाँ से देखिए यदि 1/10 को हम फ्रैक्शन में तोड़े तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि इसके प्रतिशत में बदले तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटे तो कितना आ जाएगा 10% आया। देखिए 10% आ गया। यदि हम इसको इससे छोटी संख्या लेंगे तो 1/11 आएगी, और 1/11 को हम 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 11 9 99 सही 1/11% ऐसा आ जाएगा।
अब आपको पता है ये अधिक पूछ रहा है तो कम क्या होगा, 11/1/9, और 11/1/9 कमी दे रही थी तो अधिक कितना होगा इससे, यानी कि ऊपर को चलेंगे। देखिए 10 क्या था इसका, 10 था, यहां से इसका ज्यादा, 11 से ज्यादा है 10, तो हर इसका जितना बड़ा होता जाएगा मान उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसमें ऐड कर देंगे तो 1/11 हो जाएगा, और 11 को जब आप प्रतिशत में तोड़ेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9/1/11%, यानी कि इसकी जो आय है उससे कितनी कम होगी, 9/1/11%। 49वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। 49वें क्वेश्चन में बिल्कुल इसी टाइप से है। पहली बार उसने नाम दे दिए, पहली बार उसने ABCD दे दी, और अब की बार दे दी उसने नाम। तो नाम में क्या है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो अधिक दिया है 25%। तो ये पूछता है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि उसके वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अधिक तो नीता का ही वेतन है, लेकिन उससे पूछता है कि इसका प्रतिशत कितना कम है उससे, दूसरे वाले से। तो आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना, ये अधिक दिया है तो आंसर आपका आ गया 20%, कमी की तरफ। कैसे, अब देखिए 25% का फ्रैक्शन निकालिए, कितना आ जाएगा 1/4, ये अधिक है। कमी की तरफ को जाना है तो कितना आ जाएगा 1/5, ये इसमें ऐड हो जाएगा, और गुणा करेंगे 100 से, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में सवाल है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अधिक है 30%, 30 का जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/10, 3/10 यहाँ से आपका आंसर आया। ये अधिक है, कमी की तरफ जाना है आपको तो 3/13 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। या आपको फिर पता है कि 30% से कम वाला कौन सा होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको 30% निकालना होगा, फिर 40%, तो यहाँ से आप उसकी फ्रैक्शन निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, कम से कम 20 अंकों तक तो आपकी 20% तो आपकी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए कितना बचेगा यहाँ से, 30 कितना हो जाएगा, 30 या 100 या 300, और 300 को यहाँ से आप डिवाइड कीजिए 13 से, तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, डिवाइड कर लीजिए 300 से, 13 से, 13 दूनी 26, कितना बचेगा यहाँ से 4, और 13 तिया 39, कितना बचेगा 1। यह आपके क्वेश्चन का आंसर 23/1/13%, ये आपका यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।